नहीं, देखिए सभी सांसदों से जब लोकसभा का सत्र चलता है तो उस सत्र में सभी सांसदों से मिलना होता है। हमारे सभी सांसद लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि जो कुछ विकास कार्यों को लेकर के चर्चा और अन्य बातों के ऊपर भी चर्चा होती है और उसको लेकर के आज सभी सांसदों से बैठना हुआ है। कामों के ऊपर भी चर्चा हुई है, विकास कार्यों को लेकर के, और जो आगामी कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी की तरफ संगठनात्मक कार्यक्रम है, उन सब कामों को लेकर के सभी सांसदों से चर्चा हुई। इस बार विपक्ष की इतना हंगामा रहा कि सांसद अपने मुद्दे भी नहीं उठा पाए। आप किस तरीके से मानते हैं जो संसद का सत्र था अंतिम दौर में, लेकिन सांसदों को इस बार बोलने का ज़्यादा मौका मिला नहीं है विपक्ष के हंगामे के चलते? दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा है और कांग्रेस प्राय बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी खराब हो गई है। वो अपने परिवार को, अपने घर को कंसोलिडेट नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 सालों में लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। लोग समझते हैं उनके समय में योजनाएं जो बनती थी वो कागजों तक सीमित रहती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। धरातल पर जाते जाते तो बहुत बड़ा उसके अंदर लीकेज होकर के भ्रष्टाचार हो जाता था, लीकेज हो जाती थी। परंतु जब मोदी जी 2014 से आए, मोदी जी ने उस सब लीकेज को बंद करके धरातल के ऊपर गरीब व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया और देश की जो आवश्यकताएं थी उनको प्रायोरिटी पे समझ करके मोदी जी ने उनको पूरा करने का काम किया है, जिसकी आम व्यक्ति ने चर्चा किया। जब उनको उसका लाभ मिला है, उनके जीवन को सरल किया है, तो उसकी चर्चा आम व्यक्ति करता है। तो ये इस प्रकार के अनाप शनाप अब इनके कुछ रहा तो है नहीं है, क्योंकि देखते हैं इनके समय में घोटाले होते थे। लोग लाइन में लग करके चाहे गैस का सिलेंडर लेना हो या कोई अन्य योजना थी, उस योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। परंतु मोदी जी ने हर व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया और उसका परिणाम है कि लोग मोदी जी के साथ देश के खड़े हैं। और कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है, क्योंकि इनकी एक थ्योरी है, फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है। परंतु अब लोग समझ गए हैं कि ये तो कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है। परंतु अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, क्योंकि एक समय होता है कि व्यक्ति कब तक झूठ बोलेगा। परंतु अब लोग इनके सारे के सारे चेहरे को समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं है। आने वाले समय के अंदर आदरणीय मोदी जी फिर लगातार 2029 के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ लगातार इस भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने और परसों को उनका नामांकन भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा सीपी राधाकृष्णन जी से। बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व सीपी राधाकृष्णन जी हैं और उनके जो एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है उपराष्ट्रपति का, वो महामहिम उपराष्ट्रपति पद, उसको बहुत ही उस पद के ऊपर वो उसको रह करके आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। देखिए, नॉर्मल जो है सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, जितने भी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सब जो है आज यहाँ पर धर्मवीर जी के घर उन्होंने खाने पे रात को आमंत्रित किया था और उन्होंने बढ़िया हमें खाना खिलाया, बढ़िया उसके बाद मीठा खिलाया और जो भी किसी के जो भी कोई इश्यूज थे सब ने जो है बातचीत की। जो किस तरह से विकास के कामों को और तेज़ी से किया जा सकता है, क्या क्या विकास के काम और सड़कों का, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बारिश में जो है काम करने का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि काम नहीं हो पाता, तो बारिश ख़त्म होने के बाद जहाँ जहाँ सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता है वो सब कराया जाएगा। तो
तो एक बहुत अच्छे एक घरेलू माहौल के अंदर सारी बातचीत हो गई और इस तरह के लगातार इस तरह का जो है मिलना जुलना होता रहता है। अब बात करें संसद का सत्र भी अंतिम दौर में, किस तरीके से देखते हैं? लगभग तो हंगामा ही था, किस तरीके से मानते हैं इस सत्र को? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से संसद के अंदर विपक्ष ने इस बार संसद को चलने नहीं दिया, तो बहुत दुख होता है कि कहाँ इतने हम अपने जो क्वेश्चन आवर होता है उसके लिए अपने बहुत तैयारी करके आते हैं, कभी कभी लॉटरी लग करके क्वेश्चंस आते हैं जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सभी को मौका मिलता है, कितने महत्वपूर्ण डिस्कशंस। इसलिए सिर्फ संसद जो है सिर्फ हंगामा करने की जगह नहीं है। संसद में आकर के आप लोगों की बातों को उठाएं, लोगों की तकलीफ़ों को उठाएं, यही एक मौका होता है। बल्कि मैं कहूँगा कि विपक्ष के लोगों के लिए तो एक ये मौका होता है कि अपनी बात को, ताकि पूरा देश उनकी बात को सुने। और जिस तरह से विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कितना रोज़ का करोड़ों रुपए का खर्चा होने के बाद और संसद को ना चलने देना, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे से इसके ऊपर एक समन्वय बनेगा और सब लोग जो है मिलजुल कर ये निश्चय करेंगे कि संसद की प्रणाली को ठीक ढंग से चलते रहना चाहिए। इसी से हमारा प्रजातंत्र मजबूत होता है और लोगों के मुद्दों को हम प्रभावशाली ढंग से उठा सकते हैं। मैं 11 साल से देख रहा हूँ, जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, अब नायब सिंह जी हैं, तो लगभग हर साल तकरीबन सेशन में एक दिन सभी सांसदों के साथ इसी प्रकार की मीटिंग और खाना होता है। और मैं इस बात का सौभाग्यशाली हूँ कि आज ये डिनर मेरे घर में था, क्योंकि जो सेंटर का सेशन चलता है तो बहुत कुछ मांगे भारत सरकार की भी होती है, प्रदेश की तरफ से हर क्षेत्र की होती हैं, और हम भी अपने इलाके की कुछ बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताते हैं। इसी बात का ये हमारी मीटिंग और ये डिनर था। अब आओ।